भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। हम अभिभूत हो रहे हैं, हम आनंद से सरोबार हो रहे हैं। हमारे भीतर एक उत्साह जागृत हुआ है। ये क्यों हुआ? हमें अपने खुद के अस्तित्व की अनुभूति होना प्रारंभ हो गया है, अपने अस्तित्व की जानकारी मिलना शुरू हो गया है, आत्मस्पर्श प्रारंभ हो गया है। इसका कारण है वो स्पर्श कराने वाले, वो अनुभूति बताने वाले स्वामी कमलेशानंद जी स्वयं स्टूडियो में पधारे हैं और हमको उपदेश कहिए, परामर्श कहिए और अध्यात्म विज्ञान, सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून का ठोस आधार बता करके हर समस्या का समाधान हमको बता रहा है। चाहे व्यवहार जगत की हो, चाहे आप निश्चय जगत की हो। तो समस्त श्रोताओं की तरह से स्वामी साहब से, स्वामी जी आपको धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अब थोड़ा सा एक दो गहन प्रश्न पूछता हूं जो मुझे महात्मा लोगों ने कहा, क्योंकि हमने समाज के काफी प्रश्न लिए आज, व्यवहार जगत के। तो एक निश्चय जगत का प्रश्न जो मुझे महात्मा लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि भाई, हम जानते हैं अध्यात्म विज्ञान, सनातन सत्य, मुक्ति का मार्ग पढ़ा है, समझा है, पालन भी करते हैं, परंतु और हम ये भी जानते हैं कुदरती रचना देखना चाहिए, गलती हो तो क्षमा याचना भी करते हैं, लेकिन ये जो निरंतरता, कंसिस्टेंसी, कि ये रेगुलर बनी रहनी चाहिए, हमारे भूल नहीं होनी चाहिए। तो जब ये भूल होती है, जब हम कुदरत का कानून तोड़ देते हैं, तो उस भूल के समाधान के लिए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कुछ नुस्खे बताइए, कुछ सूत्र बताइए कि जागृति जो है, लक्ष्य है, वो निरंतरता बनी रहे और स्खलन हो जाता है, किस तरीके से पुनः उसको हम प्राप्त करें। कृपया ये समस्त हमारे महात्मा लोगों को मार्गदर्शन दीजिए। प्रश्न धन्यवाद। बात सही है कि ज्यादातर लोग विज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं और इसको अपने ज्ञान दर्शन की दृष्टि से फॉलो करने का प्रयास भी करते हैं और कहीं हद तक कभी कभी सफल भी होते हैं। मगर उनका एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि ये कंटिन्यूअस नहीं रहता है जो रहना चाहिए। तो आप हमको ऐसा सरल, सहज, सुगम रास्ता बताइए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उनकी अवेयरनेस के साथ हमारा समय बिताएं। तो उनके लिए तो एक सिंपल रास्ता है, मगर सबसे पहले ये रास्ता बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये विज्ञान जो है, सुनने और समझने के बाद उसके वैल्यू और इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट, बिना वैल्यू इंटरेस्ट नहीं आएगा। वैल्यू आपको करनी पड़ेगी कि ये विज्ञान की वैल्यू क्या है। पहले हम अज्ञान की यानी रिलेटिव सत्य की वैल्यू करते हैं, फिर इसका फल आता था। अभी आपको सनातन सत्य की वैल्यू करनी पड़ेगी, बाद में इंटरेस्ट आएगा। विदाउट वैल्यू इंटरेस्ट नहीं रहेगा, अटेंशन नहीं रहेगा। तो ये फंडामेंटल बात है। बाद में अभी आपको मैं पूरे दिन के चर्या के अंदर हम कैसे ये विज्ञान की जागृति बढ़ाते रहें और अपनी दृष्टि को और आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से परिपक्व करते रहें, इसका बहुत सरल, सहज, सुगम रास्ता मैं आप सबको बताता हूं, जो मेरे जीवन में आत्मसात है। ये मैं कोई भी बात चमत्कार की नहीं करता हूं, जो मेरे अनुभव में है वही बात बताऊंगा ताकि आपको इफेक्टिव होगी। अगर अच्छे शब्द भी अनुभव में नहीं होते हैं तो इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो मेरे जीवन में जो मैं खुद जागृत रहने का जिस प्रकार से मैंने बिगिनिंग से प्रयास किया था और आज भी कर रहा हूं, तो उसी रास्ता में आपको बता रहा हूं जो प्रैक्टिकल है, सहज, सरल और सुगम है, कोई डिफिकल्ट नहीं है और सभी व्यक्तियां इनको फॉलो भी कर सकती हैं।
तो सबसे पहले हमारा एक जीवन होता है, और जीवन की शुरुआत हम जब वेकअप होते हैं तब से होता है, और जब रात को सो जाता है तो बाह्य जीवन हमारा समाप्त हो जाता है। तो अभी मैं जीवन की बात करता हूं कि जब सुबह में हम उठेंगे तभी हमको मालूम होना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और प्रकृति ने कुदरत को उठाया, मैं उठा, ये नहीं होना चाहिए। विजन में बाहर बोलो वो तकलीफ नहीं है, वो व्यवहार मार्ग है, दृष्टि में होना चाहिए मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा कभी सोता नहीं है, जागता नहीं है। प्रकृति सो गई थी, जागी, सो गई वो भी कुदरती रचना और जागी वो भी। हमको शुद्धात्मा में रह के मन वचन का है कि सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अवस्था छोटी है बड़ी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अवस्था को कुदरती रचना देखते हैं और शुद्धात्मा में रहते हैं, इतना ही इम्पोर्टेंट है। और ज्ञान दर्शन के हिसाब से कोई भी अवस्था छोटी बड़ी नहीं होती है, रिलेटिव सत्य से छोटी बड़ी हो सकती है। तो हमको सुबह उठते ही मालूम होना चाहिए कि उठने वाली प्रकृति वो कुदरती रचना है और मैं शुद्ध आत्मा हूं। अगर वो टाइम पे उठी, जल्दी उठी या लेट उठी, मगर कुदरती रचना। इसके आगे जाओ तो पहले उठ के उन्होंने बाथरूम गए, तो मालूम होना चाहिए कि बाथरूम जाना वो भी प्रकृति की बात है, वो कुदरती रचना है और मैं शुद्ध आत्मा हूं। कुदरती रचना देखेंगे तो बाथरूम सही हुआ नहीं हुआ वो सब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा, प्रकृति का रहेगा, मगर वो प्रकृति भी कुदरती रचना के अधीन है, तो आपको तनाव नहीं रहेगा। इसके बाद आपने ब्रश किया, दाढ़ी किया, स्नान किया, मालूम होना चाहिए ये प्रकृति करती है और कुदरती रचना के रूप में वो करवाती है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और प्रकृति भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती है। नेचर भी प्रोवाइड द सर्कमस्टांसेस। फिर चाय नाश्ता खाते हैं तभी मालूम होता है कि प्रकृति चाय नाश्ता खाती है। हो सकता है प्रकृति को कोई चीज खाने की पसंद है, ना पसंद है, मगर ये कुदरती रचना है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। खाने का भी या अभिप्राय व्यक्त करने का स्वभाव भी मेरा नहीं है। मेरे लिए तो ये पूरा पैकेट कुदरती रचना है और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। फिर जॉब पर जाते हैं, जॉब पर काम करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए जॉब पर जाना, जॉब पर काम करना वो भी प्रकृति है और जॉब पर जो भी कुछ संजोग बनेगा वो भी कुदरती रचना है और मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं। ऐसा रहेगा तो ये संजोगों की जो अप्स एंड डाउन्स की इफेक्ट है वो आपके ज्ञान दर्शन पे नहीं रहेगी। तो आप अंदर से स्वस्थ रहेंगे और बाहर से जो भी हिसाब होगा वो खत्म होगा ही। फिर जॉब करके जब घर पे लौट के आते हैं और लौट में आने के बाद अब खाना खाते हैं, पत्नी आपको बात कर रही है कुछ अच्छी बुरी जो भी है, तो समझना है कि लौट के घर पे आया वो भी प्रकृति है, पत्नी पति के साथ बात कर रही है ये भी कुदरती रचना है और इसीलिए मैं आया और जॉब के बाद पत्नी ने अच्छा कहा बुरा कहा, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। कुदरती रचना देखो और शुद्धात्मा पद में रहो ताकि आपका ज्ञान दर्शन स्थिर रहे। ज्ञान दर्शन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अवस्था इंपॉर्टेंट नहीं है। अवस्था का बिगिनिंग एंड कुदरती कानून के अधीन है, उनके लिए आज आप जिम्मेदार नहीं है। तो इसका तनाव महसूस नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप इसको कुदरती रचना देखते हैं और शुद्धात्मा पद में रहते हैं। अगर आपने कुदरती रचना नहीं देखी तो फिर तनाव महसूस करोगे, यानी संजोगों की असर आपके ज्ञान दर्शन के ऊपर हावी हो जाएगी कि ये मेरे को हुआ, ये मेरे को करना चाहिए, ये उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा ज्ञान दर्शन पे होगा। तो ज्ञान दर्शन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवहार में जो कुछ भी बोलना है करना है वो करते रहो, वो कुदरती रचना है, मगर उसको कुदरती रचना देखना वो इंपॉर्टेंट है। प्रकृति को क्या करना क्या न करना हमारी या दूसरे की वो इंपॉर्टेंट नहीं है। रात को खाना खाने के बाद हम सो गए तो तुरंत मालूम होना चाहिए कि ये प्रकृति सो रही है, ये प्रकृति का एक क्रम है और प्रकृति का एक हिसाब है और वो कुदरती रचना के आधार से सो रही है। हो सकता है तुरंत नींद आएगी नहीं आएगी, समझ में आया ना।
और मैं तो शुद्धात्मा हूं और ये कुदरती रचना है, तो तुरंत सो जाएगा, आधा घंटे के बाद भी सो जाएगा, 2 घंटे तक भी नींद नहीं आ सकती है, विचार भी आएंगे, मगर ये पार्ट ऑफ कुदरती रचना है और धीरे धीरे नींद भी आ जाएगी अपने समय पे। तो ये कुदरती रचना देखना और शुद्धात्मा में रहना, ये छोटी छोटी बातों में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मैं पानी का ग्लास पीता हूं, तुरंत मालूम होना चाहिए पानी, पानी का ग्लास और पीने वाला, ये तीनों कुदरती रचना है और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। फिर जो भी ओपिनियन भी रहेगा वो प्रकृति का रहेगा, तुम्हारा नहीं रहेगा। मगर तुम प्रकृति के साथ जुड़ गए तो प्रकृति का ओपिनियन आपका ओपिनियन हो जाएगा, बिकॉज यू आर द लाइव, प्रकृति इज नॉट लाइव, प्रकृति इज अ प्लेयर। प्लेयर कभी लाइव नहीं होता है, तुम लाइव हो, तो तुम जुड़ गए तो वो ओपिनियन भी लाइव बन गया, फिर इफेक्टिव होगा। क्या होगा? इफेक्टिव होगा। अगर आपको कुदरती रचना देखा तो वो ओपिनियन भले फाइल नंबर 1 करेगी, मगर इफेक्टिव नहीं, क्योंकि आपने कुदरती रचना देख लिया है। तो इंपॉर्टेंट ये आर्ट ऑफ विजन है। क्या है? आर्ट ऑफ विजन। आर्ट ऑफ विजन, आर्ट ऑफ एक्शन नहीं है। तो देखने की जो कला, पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को या पूरे जीवन को देखने की जो कला है, वो आध्यात्म विज्ञान बताता है। क्या करना, क्या बोलना, क्या सोचना, वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है, मगर सोचना, बोलना और करना जो हो रहा है मन वचन काया से हमारा या और कोई व्यक्ति के मन वचन काया से हो रहा है, इसको कैसे देखना ताकि हमारा ज्ञान दर्शन स्थिर रहे, शुद्ध रहे, सम्यक रहे, यही कला है। और ऐसी कला से ही हमारा ज्ञान दर्शन ब्रॉड बनेगा, ज्ञान दर्शन शुद्ध बनेगा, ज्ञान दर्शन बिल्कुल रिलेटिव सत्य से मुक्त रहेगा, अभिप्रायों से मुक्त रहेगा। और जो सामाजिक तनाव जो होता है, वो तनाव आपको नहीं रहेगा, प्रकृति को उदय कर्म के अधीन रहेगा। इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकेंगे। तो इसीलिए जो जीवन जीने की जो दृष्टि होती है, ये दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। कला का मतलब होता है एक्शन और दृष्टि का मतलब होता है देखना। तो हम देखने की बात करते हैं, एक्शन की बात नहीं करते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे आप देखते जाओगे, आपका जो दर्शन है, ज्ञान है, धीरे धीरे स्थिरता लेगा, क्योंकि उसमें कुछ करना तो है नहीं, कुछ नया ऐड भी नहीं करना है। तो धीरे धीरे वो सहज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सहज। रिलेटिव सत्य में बहुत सारे ऑप्शन है, अवस्था भी अलग अलग प्रकार की आती है, व्यक्ति अलग अलग प्रकार की आते हैं, भुगतान अलग अलग प्रकार की आती है, मगर आपको देखना है क्या? कुदरती रचना है। रहना है किसमें? शुद्धात्मा, वो तो वही का वही है। तो जैसी प्रैक्टिस होगी, आपका ज्ञान दर्शन धीरे धीरे स्थिर और सहज हो जाएगा, और सहज होने के नाते आपका एप्लीकेशन भी क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। परिस्थिति कोई भी है, आपको ज्ञान दर्शन का सही उपयोग करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस तब होगी जब वैल्यू और इंटरेस्ट है। तो बस, तो मेरी इतनी बातें ध्यान में रखोगे तो मैं समझता हूं आपको सफल होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बात के लिए, प्रैक्टिस की बात के लिए, हम महात्मा लोगों को जो आपने दिशा निर्देश दिया कि एक्शन अलग होता है, विजन अलग होता है। एक्शन करने वाली प्रकृति है, मन वचन काया है, वो आपका विषय नहीं है, वो तो कुदरत का विषय है। आपका जो विषय है वो विजन है, ऑब्जर्वर का है, देखने का है। तो देखने की दृष्टि आपको आनी चाहिए। वो देखना क्या है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। जो कुछ भी सुबह से शाम हर पल हर क्षण हो रहा है, वो करने वाली प्रकृति है, वो मन वचन काया है, उदय प्रारब्ध के अधीन कर रही है वो। तो वह करने वाली वो है। आप तो ऑब्जर्वर, दर्शक, ज्ञाता, दृष्टा के रूप में रहोगे तो आपका जो ज्ञान दर्शन है वो स्थिर रहेगा, डेवलप भी होगा, और ये डेवलपमेंट साथ चलेगा। स्वामी जी, समस्त श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। स्वामी जी, आपने ये तो बता दिया कि ऐसे दृष्टि में रहना है, और ऐसे जो है ये चल रही है जो प्रकृति, उससे मुक्त रहना है। लेकिन स्खलना भी होती है, गलती भी होती है। तो गलती के लिए नॉर्मली जो है
हम सामाजिक और धार्मिक में क्या करते हैं कि मेरे से गलती हो गई, छोटा बड़ा कर्मचारी कोई हो, कृपया मुझे क्षमा करो क्षमा करो। पुरानी और इसी जीवन का है तो मैंने आपको साल भर पहले ये धोखा दिया, ये बदमाशी करी, ये अनैतिकता करी, तो मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। एक तो ये स्थिति हम रिलेटिव व्यू पॉइंट से करते हैं, और दूसरी स्थिति जो है सनातन सत्य के माध्यम से, वह जो हम कुदरती रचना देखते देखते भूल कर जाते हैं, तो वह आप बताइए, ये तो हम जीवन के अंदर सामाजिक और धार्मिक जीवन में करते आ रहे हैं, लेकिन अध्यात्म विज्ञान कुदरती रचना को देखते देखते भूल हुई, तो किससे क्षमा याचना मांगे और कैसे मांगे? क्यों, गलती तो ये होती रहती है दिन के अंदर जीवन में, तो हमारा क्षमा याचना किससे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो थोड़ा बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म और सामाजिक जीवन में जो गलतियां होती हैं वो एक्शन के रूप में होती है, और उनकी माफी भी एक्शन के रूप में आती है, मगर ये दोनों रिलेटिव सत्य है, और वो प्रकृति को अच्छी बनाने के लिए और प्रकृति की गलती को स्वीकार करने के बाद ऐसी गलतियां मैं बार बार नहीं करूं, इस एंगल से क्षमा मांगते हैं हम। आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। आध्यात्म में क्या है? आध्यात्म का पुरुषार्थ का विषय मन वचन काया नहीं है। आध्यात्म का पुरुषार्थ का विषय ज्ञान और दर्शन। अगर गलती भी होती है तो ज्ञान दर्शन की होगी, मन वचन काया की नहीं होगी। तो जो ज्ञान दर्शन की गलती का मतलब होता है एप्लीकेशन, क्रिया तो है नहीं, एप्लीकेशन। जो भी गलती होगी एप्लीकेशन में ही चूक होगी ना, उपयोग में ही चूक होगी। तो हमको उपयोग में चूक का मतलब क्या है? हम शुद्धात्मा में या तो नहीं रहे, या तो शुद्धात्मा के अलावा जो अवस्था कुदरती रचना थी वो हमने नहीं देखी। ये दोनों मिस्टेक हो सकती है, और कोई ज्ञान और दर्शन के अलावा कोई मिस्टेक यहाँ होती नहीं है आध्यात्म विज्ञान में। तो अगर मिस्टेक हो गई तो कैसे उनको रिजॉल्व करोगे या सुधारोगे? तो यहां सबसे बड़ी बात यह है कि रिजॉल्व करने का मतलब होता है कि हमने जो कुदरती रचना थी वो नहीं देखी, तो कुदरती रचना अगर नहीं देखी और कर्म बनेगा तो कर्म का फल कौन देगा? कुदरत। तो कुदरती रचना नहीं देखी तो माफी किसके मांगने पास है? कुदरत के पास मांगनी है, क्योंकि कुदरती रचना है और हमने नहीं देखी। तो हे कुदरत, मैंने से जो गलती हो गई है शुद्धात्मा की हाजिरी में, हम कुदरत की माफी मांगते हैं कि वास्तव में ये कुदरती रचना थी मगर हमने नहीं देखी, नहीं देख पाए, वो हमारी मिस्टेक है। वास्तव में ये कुदरती रचना ही है और दोबारा मैं ऐसी मिस्टेक नहीं करूं, ऐसी है परमात्मा आप मेरे को शक्ति दो। ऐसा या जागृति शुद्धात्मा के लिए भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो सामाजिक और धार्मिक जीवन जीते हैं, उनका मूलभूत प्रश्न ये होता है कि स्वामी जी, हम मन वचन काया से जो कुछ भी गलती करते हैं उनके लिए क्षमा मांगते हैं, तो क्या ये आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है या नहीं है? क्योंकि नहीं मांगते तो वो अच्छा नहीं है। और हमारे भारतवर्ष के या विदेशों के भी सभी धर्म इसको इजाजत देता है कि गलती है तो माफी मांगनी चाहिए। तो इसके बारे में आध्यात्म विज्ञान का एंगल क्या है और क्यों आध्यात्म विज्ञान उसको पुरुषार्थ नहीं मानते हैं या इसको एनकरेज नहीं करते हैं? तो मेरा कहने का मतलब साफ है। सबसे पहली बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान वो ज्ञान दर्शन का विषय है, मन वचन काया का विषय नहीं है। दूसरी बात, आध्यात्म विज्ञान मन वचन काया को परिवर्तन करने का विषय नहीं है, दृष्टि को परिवर्तन करने का विषय है। तीसरी बात, करेक्शन मन वचन काया में नहीं, दृष्टि में करना है। अभी आप कहोगे कि ये बात तो सच है, मगर जो गलती हो गई, जिस गलती से सामने वाले को दुख हो गया, नुकसान हो गया, और वो बाद में हमको मालूम हुआ और हम माफी मांगते हैं, तो तकलीफ क्या है?
तो आध्यात्म विज्ञान साफ कहता है प्रकृति ने गलती किया है, प्रकृति गलती मांगती है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। मगर प्रकृति ने गलती किया और प्रकृति ने माफी मांगी, इसको मैं ज्ञान दर्शन का पुरुषार्थ मानता हूं, बस वहां तकलीफ है। हमारा काम तो गलती को भी कुदरती रचना देखना और माफी मांगते हैं उसको भी कुदरती रचना देखना, वो पुरुषार्थ है। हमारा पुरुषार्थ ये नहीं कि गलती करना और माफी मांगना, दोनों में से एक भी पुरुषार्थ हमारा नहीं है। तो कई लोगों का प्रश्न होगा कि स्वामी जी क्यों नहीं है? अगर गलती हो गई है और माफी मांगते तो पुरुषार्थ क्यों नहीं है? तो साफ बात है, अगर आप गलती की माफी को पुरुषार्थ कहोगे तो फिर आपकी दृष्टि में विज्ञान नहीं रहेगा। पुरुषार्थ मानोगे तो करोगे तो नहीं। पुरुषार्थ ये होता है कि आप जब मन वचन काया को चलाने वाले आप हैं तो गलती आपने किया है, और माफी मांगने वाले आप हैं तो भी पुरुषार्थ आपने किया है। मगर आप मन वचन काया नहीं हो और मन वचन काया जो माफी मांगते वो भी आप नहीं हो, तो क्रिया वो गलती नहीं है। क्रिया को पुरुषार्थ मानना, क्रिया को कर्ता मानना, गलती मैंने किया वो कर्ता मानना वो अज्ञान है, माफी मेरे को मांगना वो अज्ञान है। मगर गलती होना और माफी मांगना वो कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना देखोगे तो अज्ञान नाश होगा और डेवलपमेंट बढ़ेगा। और कुदरती रचना न देख के मैंने गलती किया है, मैं माफी मांगता हूं, तो माफी से आपका कर्म तो हल्का हो जाएगा, मगर अज्ञान पक्का होगा। और कई अवतारों से ये रिलेटिव सत्य को ही पुरुषार्थ मानना, शुभाशुभ मार्ग को ही पुरुषार्थ मानना, ये तो हम करते ही थे। इससे हमारी कोई प्रगति नहीं है, क्योंकि पाप पुण्य से तो चारों गति है। ये कोई आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं था। तो इसीलिए ये आध्यात्म मार्ग, अध्यात्म विज्ञान आध्यात्मिक डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, पाप पुण्य प्रायश्चित के बारे में पुरुषार्थ के एंगल से सोचता नहीं है। और इसलिए प्रकृति भले करता रहे, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर आपको तो उनको भी कुदरती रचना ही देखना है, यही आपका पुरुषार्थ होगा। बस तो यही आध्यात्म विज्ञान बताने की कोशिश करता है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों रास्ते एकदम अलग है। एक रास्ता अध्यात्म विज्ञान का है, दूसरा सामाजिक और धार्मिक का है, जो कि मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, और अध्यात्म विज्ञान ज्ञान दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो दोनों को अलग अलग मानते हो, लेकिन क्रिया को पुरुषार्थ नहीं मान करके, और जो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है, दृष्टि का डेवलपमेंट है, और दृष्टि का जो विषय है, विजन है, उसको पुरुषार्थ मानने से ही आपको जो है सनातन सुख, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। बहुत सुंदर आपने जो हमको उपदेश दिया, स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद।